बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वाले पढ़ते हैं और कोड है इसका PHY 242 और PHY 212। हमने आज इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, जो पूरी बुक के एक्सरसाइजेस जो हैं उनमें दिए गए हैं, हमने आज उन शॉर्ट क्वेश्चंस को शुरू करना है। हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो इंग्लिश में भी देखेंगे और इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जो हैं इनको उर्दू में भी देखेंगे, ताकि जिन बच्चों ने पेपर इंग्लिश में करना है वो भी फ़ायदा उठा सकें और जिन बच्चों ने पेपर उर्दू में करना है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चैप्टर नंबर 1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है मेजरमेंट्स का चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी एंड गिव इट्स एग्जांपल। कि किसी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, इसको हमने डिफ़ाइन करना है और फिर उसकी एक एग्ज़ाम्पल भी हमने देनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देते हैं हम इंग्लिश में। पहले डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। द डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द फिज़िकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी। कि किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन जो होती है वो उसकी फ़िज़िकल नेचर को ज़ाहिर करती है। अ डिस्टेंस में भी मेजर्ड इन फीट और इन मीटर्स। कि हम डिस्टेंस को मीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, उसको फुट में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में मेजर किया जा सकता है, डिस्टेंस को माइल्स में मेजर किया जा सकता है, मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल किए जा सकते हैं डिस्टेंस के लिए। बट इट इज़ स्टिल अ डिस्टेंस, लेकिन वो रहेगा तो डिस्टेंस ही, तो उसकी नेचर तो वही रहेगी डिस्टेंस वाली। हम उसको मेजर जिस तरह से मर्ज़ी कर लें, जिस मर्ज़ी यूनिट में उसको मेजर कर लें। वही से इट्स डायमेंशन इज़ लेंथ। कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ की तरह की क्वांटिटी है। जैसे लेंथ को मेजर किया जाता है वैसे ही डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। जैसे लेंथ को मेजर किया जाता है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है। जैसे लेंथ को मेजर किया जाता है वैसे ही रेडियस मेजर होता है दायरे का। और जैसे लेंथ मेजर होती है वैसे ही दायरे का डायामीटर मेजर होता है। जैसे लेंथ मेजर होती है वैसे ही विड्थ मेजर होती है। जैसे लेंथ मेजर होती है वैसे ही हाइट मेजर होती है। तो ये देखिए हमने कितनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के नाम ले लिए, लेकिन ये सारी की सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं इनको मेजर किया जाता है, इनके लिए एक ही यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हम MK सिस्टम की बात करें तो ये सारी क्वांटिटीज़ मीटर में मेजर होती हैं। तो हम कहेंगे कि इन सब की नेचर जो है वो एक जैसी है। कौन सी वाली नेचर है? जैसी लेंथ की नेचर है। यानी ये सारी क्वांटिटीज़ जो है लेंथ की तरह की क्वांटिटीज़ हैं। तो इसलिए अगर हम लेंथ की नेचर जो है उसको कैपिटल L से ज़ाहिर कर दें, यानी उसकी डायमेंशन को कैपिटल L से ज़ाहिर कर दें, तो इस तरह से फिर डिस्टेंस जो होगा वो भी कैपिटल L उसकी डायमेंशन होगी, डायमीटर जो होगा उसकी भी डायमेंशन कैपिटल L होगी, जो रेडियस होगा उसकी भी डायमेंशन कैपिटल L होगी। तो सिमिलरली द डायमेंशन ऑफ मास इज़, अब मास लेंथ से मुख्तलिफ है तो मास की डायमेंशन को हम कैपिटल M कह लेते हैं। एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज़ रिप्रेजेंटेड बाई T, और टाइम की डायमेंशन जो है उसको हम कैपिटल T से ज़ाहिर करते हैं। जो भी क्वांटिटी टाइम की तरह की होगी और वो टाइम के यूनिट में मेजर होगी, उसकी डायमेंशन जो है वो टाइम वाली ही होगी। मसलन आप एक पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं कि ये पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो आपने यूनिट कौन सा इस्तेमाल किया? टाइम वाला यूनिट इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है, वो टाइम की तरह ही की क्वांटिटी है। तो इसलिए हम कहेंगे उसकी डायमेंशन जो है वो टाइम वाली डायमेंशन है, यानी टाइम पीरियड की डायमेंशन को भी हम कैपिटल T लिखेंगे। तो इस तरह से जो MK सिस्टम की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, यानी लेंथ, मास और टाइम, उनके लिए हम डायमेंशन यूज़ करते हैं। लेंथ के लिए कैपिटल L, मास के लिए कैपिटल M और टाइम के लिए कैपिटल T। और जो क्वांटिटी इनमें से जिस तरह की होती है उसकी डायमेंशन फिर वही कहलाएगी। जो लेंथ की तरह की होगी उसकी डायमेंशन कैपिटल L कहलाएगी, जो मास की तरह की होगी, मास के यूनिट में मेजर होगी, उसकी डायमेंशन कैपिटल M कहलाएगी, और जो टाइम की तरह की होगी उसकी डायमेंशन कैपिटल T कहलाएगी। अब अगर हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं
उनके लिए डायमेंशन मालूम करनी हो तो हम उसका फार्मूला यूज़ करते हैं और उसको फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ उसका रिलेशन देखते हैं, और फिर जब वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है उसका, तो फिर हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम हो जाती है हमें। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज़ ऑब्टेन्ड by defining its relation with other fundamental or derived physical quantities। कि उसका रिलेशन देखा जाता है कि उसका फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ उनका क्या रिलेशन बनता है। एंड देन एक्सप्रेसिंग दीज क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो फिर उनको एक्सप्रेस कर दिया जाता है कैपिटल एम में, कैपिटल एल में और कैपिटल टी में। तो हमारे पास उसकी डायमेंशन आ जाती है। किस तरह से? एग्जाम्पल, वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला आ गया हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे डिपेंड करती है। तो हमने देख लिया कि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिन पे वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर आता है, टाइम उसको डिवाइड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये तो इसकी नेचर लेंथ वाली है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन तो कैपिटल एल होगी, और टाइम की डायमेंशन टी है। तो एल ओवर टी, ये याद रखना कि हमेशा कैपिटल में लिखनी है डायमेंशन। तो एल ओवर टी ये वेलोसिटी की डायमेंशन बन गई। तो टी को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो एल की पावर 1 हो गई, टी की पावर -1 हो गई, और इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये दो क्वांटिटीज़ आई हैं, इसमें लेंथ आई है और टाइम आई है। तो इससे हमें ये पता चला कि वेलोसिटी की नेचर क्या है। यानी इसमें लेंथ होती है 1 पावर के साथ और टाइम होता है इसमें -1 पावर के साथ, और इसमें मास नहीं होता। क्योंकि मास नहीं होता तो इसलिए अगर हमने मास को भी यहाँ पे लिखना हो तो फिर मास की पावर 0 लिखेंगे। यानी या तो इसको यूँ लिखा जा सकता है एल की पावर 1 टी की पावर -1, या फिर इसको यूँ लिखा जाता है एम की पावर 0 एल की पावर 1 और टी की पावर -1। तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। This is the dimensional formula for the velocity. It shows that velocity depends upon length and time। कि वेलोसिटी लेंथ और टाइम पे डिपेंड करती है, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और इसमें मास नहीं होता, ये मास से इंडिपेंडेंट है। तो ये हमने डिफाइन भी कर लिया, हमने डायमेंशन भी देख लिया क्या होती है, और फिर हमने वेलोसिटी की डायमेंशन भी लिख के देख ली कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, यानी एक एग्जांपल भी हमने दे दी। अब इसी चीज़ को हम उर्दू में लिख लेते हैं। यानी जिन बच्चों ने उर्दू में पेपर देना वो इसको यूँ लिख लेंगे कि डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। डायमेंशन किसी फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर को ज़ाहिर करती है। डिस्टेंस को मीटर में या फुट में पैमाइश किया जा सकता है, मगर ये डिस्टेंस ही होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ वाली है। लेंथ की डायमेंशन को कैपिटल एल से ज़ाहिर किया जाता है, और मास की डायमेंशन को कैपिटल एम से ज़ाहिर किया जाता है, और टाइम की डायमेंशन को कैपिटल टी से ज़ाहिर किया जाता है। किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करने के लिए उसका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ ताल्लुक़ मालूम किया जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ उसका क्या ताल्लुक़ बनता है। फिर उनको मास, लेंथ और टाइम के पहले लेटर को कैपिटल में लिखना है। यानी मास के लिए कैपिटल एम लिखना है, लेंथ के लिए कैपिटल एल लिखना है, और टाइम के लिए कैपिटल टी लिखना है। तो और उनकी पावर की सूरत में उसको ज़ाहिर कर दिया जाता है कि कितनी कितनी पावर इनकी बनती है। तो इस तरह से हम उस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख लेते हैं। मिसाल उसकी वही वेलोसिटी वाली मिसाल लेते हैं हम। वेलोसिटी यूनिट टाइम में तय करदा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसकी डायमेंशन इस तरह से होगी, वेलोसिटी बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी की -1 बन जाएगा। अगर हमने मास भी लिखना हो, क्योंकि इसमें मास नहीं है, तो फिर मास की पावर 0 लिखनी पड़ेगी। तो मास की एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन कहलाती है। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। इससे ज़ाहिर होता है कि वेलोसिटी एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसका इन्हिसार मास पर नहीं होता, ये सिर्फ लेंथ और टाइम पर मुनहसर है। इसमें लेंथ की पावर 1 के साथ और टाइम की पावर -1 के साथ होती है। तो इस तरह से किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बुक में जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो सिर्फ वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं जो कि डिपेंड करती हैं मास, लेंथ और टाइम पे। लेकिन अगर कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो इनके अलावा, मसलन जैसे टेम्परेचर उसमें आ जाए या जैसे करंट उसमें आ जाए, तो वो उन पे भी डिपेंड करती हो, तो फिर हम
एसआई सिस्टम में चले जाते हैं। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और फिर हमारे पास उनकी 7 डायमेंशंस होती हैं, फिर हम उनकी सूरत में उसको ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्कोप में या हमारी बुक में सिर्फ MKS सिस्टम के ऊपर जो बेस करती हैं क्वांटिटीज़, सिर्फ उनको लिया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन देख लिया पहला, तो इसको आप याद करें, लिख के देखें और पेपर के लिए इसकी तैयारी करें। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह की सारी वीडियोस जो हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं बुक के एंड पे हर चैप्टर के, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स करना चाहें तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।